जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये हमारा 7वां GS 2020 जिस सीरीज़ का ये 7वां वीडियो है। इसके पहले हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये 6 वीडियो जो देख लिए होंगे उनको ये 7वां वीडियो बहुत हेल्पफुल महसूस होगा। देखिए, पहला है, निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला झारखंड से स्पर्श नहीं करता है। निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला झारखंड से स्पर्श नहीं करता है। बांका, जमुई, नवादा, ये किशनगंज। देखिए, ये जो बिहार का दक्षिणी जिला है, गया हो जाएगा, रोहतास हो जाए, और गया है, रोहतास है, नवादा है, ये आपका जमुई है। ये सब जो है, नवादा नहीं है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, इनमें कौन सा जिला झारखंड से स्पर्श नहीं करता है। तो आपका बांका स्पर्श करती है, जमुई स्पर्श करती है, नवादा भी स्पर्श करती है। किशनगंज जो है, ये किशनगंज भारत के उत्तरी पूर्व में स्थित जिला है किशनगंज, जहाँ की सबसे अधिक बारिश होती है। जबकि ये तीन जिला ऐसे हैं, ये तीन जिला ऐसे हैं जो कि झारखंड राज्य से संपर्क करता है। अगला है कि बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन है। बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन है। इसका देखेंगे, ऑप्शन है भागलपुर, पटना, गया और मुजफ्फरपुर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी गया। देखिए, आप लोगों को मैप दिख रहा होगा, बिहार का मैप। आपको पता है कि हमारी ये जो इंडिया है, एक मिनट, ये आपको बस एक ऐसे ही हम बता दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये मेरा भारत है। भारत के इस साइड में ये आयताकार रूप में कुछ यहाँ बिहार है। और आपको पता होगा कि कर्क रेखा भारत में कैसे गुजरती है। भारत में कर्क रेखा सीधे, ये देखेंगे तो भारत में कर्क रेखा ये गुजरात होते हुए 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि झारखंड टच करता है। तो झारखंड से सटा हुआ राज्य कौन सा है। झारखंड से सटा हुआ जिला अभी आप ऊपर में देखे थे कि गया है, जमुई है, नवादा है और अन्य जिला हैं। तो यहाँ देखेंगे तो ये जो है 23.82 डिग्री कर्क रेखा जो झारखंड से होकर गुजरती है। तो आपको पता होगा कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो गर्मी क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे गर्म जिला की बात की जाए, सबसे ज़्यादा जो है लटकी हुई झारखंड से संपर्क करती है, वह जिला कौन सा है, गया है। इसलिए ये सबसे गर्म जिला है। और सबसे ठंडे जिले में भी गया ही आता है। ठंडी के दिन में ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ देखा गया है, जबकि गर्मी के दिनों में ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ, ये ठंडी के दिनों में बहुत कम टेम्परेचर, जबकि गर्मी के दिनों में अधिक टेम्परेचर होती है। तो आप याद रखेंगे, सबसे गर्म स्थान गया है, जबकि झारखंड से सटने वाली गया, जमुई, नवादा ये सब हैं। नेक्स्ट, अगला है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। देखिए, इसमें 1526, 1556 और 1764। देखिए, इसमें जितनी भी तिथियां हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इसमें पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। जबकि पहली युद्ध की जो बात किया जाए तो पानीपत का पहला युद्ध 1556 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम के बीच। किसके बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और इसी के हार के बाद ये आपका मुगल वंश का स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया युद्ध था, जिसमें कि अकबर युद्ध जीत गए थे, जिसमें कि मेन भूमिका निभाए थे ये बैरम खां। 1761 में पानीपत का जो है तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान और मराठा के बीच हुई थी। जबकि 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध हुई थी। और इस युद्ध के बाद ये अंग्रेज की सत्ता यहाँ निश्चित होगी, ये तय हो गया था। देखिए कैसा ऑप्शन डाले हैं, थोड़ा सा समझिएगा। पहला युद्ध ये निर्धारित कर दिया था कि 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नाश और मुगल वंश का स्थापना हो चुका है। अब 1556 में अकबर जो है पहली बार
ये बैरम खां के नेतृत्व में युद्ध लड़े थे। 1761 में अफगान और मराठा के बीच युद्ध हुई थी, जबकि 1764 यह निर्णय कर दिया था कि भारत में अब सत्ता होगी किसकी, तो ये अंग्रेजी शासन की सत्ता होगी, जिसमें कि ये आपका सिराजुद्दौला और अंग्रेज शासक रॉबर्ट क्लाइव ने में युद्ध हुई थी। संयुक्त सेना थी, तीन भारतीय के तीन संयुक्त प्रांत के राजा महाराजा और अकेले अंग्रेजी सत्ता के बीच युद्ध हुई थी। इसका वीडियो हम स्पेशल बनाए हुए देख सकते हैं। आगे, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होती है। तो देखिए, हाइड्रोजन को वायु में जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो इसका आंसर पहले जान लें कि इसका आंसर होगा जल। कैसे प्राप्त होती है ये समझते हैं। देखिए क्या कहा, हाइड्रोजन को कह रहा है कि यदि हम हाइड्रोजन को जलाते हैं, हाइड्रोजन को यदि जलाते हैं तो जलाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन। कोई भी वस्तु को यदि जलाना है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। बगैर ऑक्सीजन को हम किसी भी वस्तु को नहीं जला सकते हैं। जब इसको जलाएंगे तो हमें हमारे पास प्राप्त होगा क्या चीज़, जल। गजब ये इक्वेशन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या मिलेगा। सबको लगता है हाइड्रोजन जलाएगा तो राख मिल सकता है या और कोई गैस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जलाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, जल प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, तो पूना पैक्ट देखिए सबसे पहले जानिए, पूना पैक्ट 1932 में हुई थी। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में क्या हुई थी कि ये पृथक दलित निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हो गया था, लागू हो गई थी। जिस ढंग से 1909 में मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू हुई थी, उसी ढंग से 1932 में क्या किया गया था, एक बीज और रोप दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि पृथक दलित निर्वाचन प्रणाली पद्धति लागू हो गई थी। तो जिसके कारण गांधी जी ये जेल में थे और जेल में ही अनशन करने लगे थे। अंबेडकर जी इसका सपोर्ट कर रहे थे ये निर्वाचन प्रणाली के लिए। तो गांधी जी के अनशन होने के कारण ये अंबेडकर जी पर क्या हुई, बहुत भारी प्रेशर बना। और जब प्रेशर बना तो क्या हुआ कि अंत में गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ पूना में, जो कहलाया क्या चीज़, पूना पैक्ट या पूना समझौता, जिसमें समझौता के तहत कहा गया कि दलितों के आरक्षण की अगर आप चाहते हैं तो आरक्षण आप लीजिए, फिक्स कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दलित खड़ा होगा दलित ही वोट करेंगे। अभी भी आरक्षण मिलती है, लेकिन आरक्षण मिलती है तो जो दलित खड़े होते हैं तो दलित ही केवल मतदान नहीं करते हैं, सभी वर्ग के लोग करते हैं मतदान। लेकिन उस वक्त ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जा रहा था, उस वक्त यह होती थी कि यदि दलित खड़े हो रहे हैं तो दलित ही वोट करेंगे। तो सोचिए विकास क्या होता। तो ये इसका एग्जैक्ट हो जाएगी आंसर कि पूना पैक्ट किसके बीच हुई थी, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, भीमराव अंबेडकर के बीच। कब हुई थी पूना पैक्ट, 1932 में। किस लिए हुई थी, क्योंकि दलित पृथक निर्वाचन पद्धति लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति बिहार के किस नगर में हुआ था। तो देखिए इसका एक हम ट्रिक बताते हैं, ऐसे इसका क्लास करने के बाद क्लियर हो जाती है। ट्रिक क्या है, राबे पाकू। ट्रिक क्या है, राबे पाकू। रा से समझेंगे यहाँ रा से समझेंगे राजगीर। रा से क्या समझेंगे, राजगीर। पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। वे से समझेंगे हम वैशाली। वैसे समझेंगे वैशाली। दूसरी बौद्ध धर्म की संगीति हुई थी वैशाली में। अब तीसरा समझेंगे पाटलिपुत्रा, जो कि पटना है वर्तमान में नाम। तो पाटलिपुत्रा में तीसरा बौद्ध तृतीय संगीति हुई थी। जबकि ये चौथा समझेंगे कुंडलवन कश्मीर में है। ये कुंडलवन कश्मीर में चौथा ये बौद्ध संगीति हुई थी। तो क्या क्वेश्चन इसमें है कि बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति बिहार के किस नगर में हुई थी, तो तीसरा कहाँ हुआ था,
पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो रावे का पाकू आप याद रखिएगा, राजगीर में पहला बौद्ध संगीति, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुई थी कुंडलवन कश्मीर। नेक्स्ट, शहीद खुदीराम बोस स्मारक कहाँ स्थित है? देखिए ये जो वीर क्रांतिकारी हैं ये बहुत ही ये सबसे कम एज में फांसी पर लटकने वाले व्यक्ति में से एक हैं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो है किंग्सफोर्ड को बिहार के मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के वाहन पर बम फेंक दिया था, लेकिन किंग्सफोर्ड मरा नहीं था। और इसके साथ एक और व्यक्ति थे प्रफुल्ल चौकी भी आपका खुदीराम बोस के साथ थे और ये भी फेंकने में साथ में थे। तो खुदीराम बोस बिहार के नहीं थे बल्कि बंगाल के लड़के थे। आपको फोटो दिख रहा होगा, ये बंगाल के लड़के थे। मात्र 17 से 18 वर्ष के उम्र में ये फांसी पर लटक गए थे। और इनका स्मारक कहाँ है? जहाँ पर किंग्सफोर्ड को मारने की प्रयास किए थे। तो इनका स्मारक है मुजफ्फरपुर में और इनकी मृत्यु हुई थी 1908 में, फांसी हुई थी इनको 1908 में किंग्सफोर्ड को हत्या मारने की प्रयास में। नेक्स्ट, अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के किस शासक ने करवाई थी? तो गुप्त काल के किस शासक ने करवाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित है। तो ये जो है इसकी स्थापना कराए थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया? कुमारगुप्त ने, जबकि इसको ध्वस्त करने वाले थे बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, कहता है यदि चंद्रमा पर गोली छोड़ी जाती है, यदि चंद्रमा पर गोली छोड़ी जाती है तो पृथ्वी पर कितना समय बाद उसका आवाज़ सुनाई पड़ेगा? देखिए आवाज़ सुनाई देने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम मतलब एक रास्ते की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन और ये रास्ता हमारी पृथ्वी पर रास्ता का काम कौन करती है? तो ये रास्ता का काम करती है वायु। ये हमारी जो हमारा आवाज़ आप तक जो पहुंचता है, आप किसी की आवाज़ लगाते हैं तो इसकी आवाज़ पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और ये माध्यम है वायु, हवा। ठीक है, तो देखेंगे ये आप, तो यहाँ देखिए कहता गोली छूटने के 10 मिनट बाद, गोली छूटने के 5 मिनट बाद, गोली छूटने के तुरंत बाद ये आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो आप लोग जानते होंगे कि चंद्रमा पर मिट्टी आपका जल नहीं है, हवा नहीं है। और जब हवा नहीं है तो क्या गोली छूट जाए, बम छूट जाए, परमाणु बम छूट जाए या फिर वहाँ पर जाकर कुछ भी घटना हो, हमें आवाज़ नहीं देगी, आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आवाज़ सुनने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और वहाँ पर वायु नहीं है, इसलिए हमारे पास आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी डी। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान, सॉरी ये नहीं है, तीसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान किसका है, कितना है? तीसरा है। पहला स्थान किसका है जी? पहला स्थान महाराष्ट्र का है, सॉरी यूपी का है। एक मिनट, पहला स्थान यूपी का है और आपका दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान बिहार का है, याद रखेंगे। अगला है सामाजिक आंदोलन से कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले थे ज्योतिराव फूले। सत्यशोधक समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आए थे 1928 ईस्वी में और यही साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी से चूर चूर कर मार दिया गया था सॉन्डर्स के द्वारा। और वही सॉन्डर्स की
सौंदर्य से बदला लेने में शामिल थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल, ये सब कहानी आगे देखते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? मानव शरीर में प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर में प्रोटीन का फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि ये मानव शरीर में प्रोटीन का निर्माण जो है ये आपका राइबोसोम में ही होती है। राइबोसोम क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर खुरदरे पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? खुरदरी सतह पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ये राइबोसोम कहते हैं। दो तरह के ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, खुरदरी और एक चिकनी। तो खुरदरी वाले को राइबोसोम कहते हैं और राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अगला, वह कौन सा क्रांतिकारी था जो लाहौर जेल में भूख हड़ताल के कारण 63वें दिन मृत्यु हो गई थी? तो उसका मृत्यु हो गया था, वह थे कौन? जतिन दास। जतिन दास लगातार क्या किए थे? जतिन दास को लाहौर जेल में लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत ये भी पंजाब के लाहौर जेल में स्थित थे और पंजाब में भूख हड़ताल कर रहे थे। साथ में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य कई क्रांतिकारी थे जिनमें कि भूख हड़ताल किया गया था। भूख हड़ताल करने का कारण था कि इन लोगों का कहना था कि हम एक आतंकवादी नहीं हैं, हम एक राजनीतिक बंदी हैं, चोर डकैत नहीं हैं, हम एक राजनीतिक बंदी हैं और राजनीतिक बंदी की जेल में भी फैसिलिटी कुछ अलग होती है, तो वह सारी फैसिलिटी दी जाए। ये कई प्रकार के फैसिलिटी था कि साफ कपड़ा दिया जाए, साफ भोजन दिया जाए, हमसे कोई बल जबरन कार्य नहीं कराया जाए, जिसके कारण सुधार के लिए इन सभी क्रांतिकारियों ने लाहौर जेल में भूख हड़ताल किए थे। और भूख हड़ताल में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति थे तो वह थे जतिन दास। जतिन दास ने लगातार 63 दिन तक भूखे रहे और अंत में वह मर गए थे। तो ये भी एक महान क्रांतिकारी में से एक थे। तो जतिन दास ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि 63वें दिन तक भूख हड़ताल के कारण इनकी मौत हो गई थी, जबकि सुखदेव और राजगुरु को और भगत सिंह को, तीनों को 23 मार्च 1931 में फांसी पड़ गई थी। नेक्स्ट, अगला है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं। पहला है गोलघर पटना में, ये तो सही है, गोलघर पटना में है। जल मंदिर पावापुरी में, ये भी सही है। विष्णुपद मंदिर गया में, ये भी सही है। लेकिन जरासंध का अखाड़ा भागलपुर में है, ये बिल्कुल गलत है। जरासंध का अखाड़ा जो है राजगीर में है। जरासंध का अखाड़ा राजगीर में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? दोबारा आ गया क्वेश्चन, थोड़ा सा टर्म चेंज है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि पीछे क्वेश्चन दिया गया था, दोबारा चला आया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने किया था। और इसको ध्वस्त करने वाले कौन थे? बख्तियार खिलजी। ध्वस्त करने वाले थे बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी किया था। धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट, वह कौन सा शासक था जिसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनाए थे। और 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है, राजस्थान में पड़ता है अजमेर। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कुतुबुद्दीन के द्वारा बनाया गया था और यह एक पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट, भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? भूकंप मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। जबकि इलेक्ट्रोमीटर से क्या किया जाता है? दूध की शुद्धता मापी जाती है। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु से संबंधित कुछ है। नेक्स्ट, वायु की तीव्रता मापी जाती है।
अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। तो अस्पृश्यता क्या है? तो अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत का अंत होना चाहिए। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17 में वर्णित है। जबकि अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता का अधिकार है। 18 में उपाधियों का अंत है। 21 में प्राणदैही के स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि और जितनी तिथियां दिए हैं हम यहाँ ऑप्शन में, सभी तिथि इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। जबकि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाई जाती है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। और 10 दिसंबर आप देखे थे मानव अधिकार दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाई जाती है। तो इतना चीज़ आप लोग याद रखेंगे और 20 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।